नमस्कार, मैं अश्विनी और आप देख रहे हैं कृषि जागरण का एक बेहद खास इंटरव्यू जिसमें हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मिशन की जो ना सिर्फ भारत की कृषि को नई दिशा देने वाला है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी और लाभकारी भविष्य भी सुनिश्चित करेगा। वो मिशन है माइनपी, यानी मेक इंडिया ऑर्गेनिक, नेचुरल एंड प्रॉफिटेबल। आपको बता दें कि इस मिशन के तहत एक ग्रैंड चैलेंज भी लॉन्च किया जा चुका है जिसमें तीन श्रेणियां हैं। पहली 50%, दूसरी 75% और तीसरी 100%। यानी रासायनिक खेती से जैविक खेती की ओर, रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती की ओर और जैविक खेती से प्राकृतिक खेती की ओर उन्नति। देखिए, अक्सर हमने ये सुना है कि प्राकृतिक या जैविक खेती की ओर बदलाव आसान है और बेहद फायदेमंद है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? क्या हमारे किसान इस बदलाव को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या इसके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक और व्यवसायिक ढांचा आज के आधुनिक दौर में मौजूद है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए, एक राष्ट्रीय स्तर की रूपरेखा बनाने के लिए आज हम इस मंच पर लेकर आए हैं कुछ खास मेहमानों को जो पेशे से किसान हैं, वैज्ञानिक हैं, उद्यमी हैं और ये वही लोग हैं जो इस क्रांति के वाहक बन सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस ज्ञानवर्धक चर्चा की। लेकिन उससे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे आज के मेहमान मिस्टर जोहिर जी, फाउंडर एंड सीईओ ग्लो ग्रीन बायोटेक सूरत गुजरात से, रसिक कुमार वारिया जी, डायरेक्टर एंड एग्रोनॉमिस्ट ग्लो ग्रीन बायोटेक सूरत गुजरात से। नेक्स्ट वी हैव प्रशांत प्रमोद गुप्ता जी, he is a farmer cum distributor from Chikli, Buldhana, Maharashtra, and Captain Mahesh Khochreji, retired officer from Indian Navy. After serving 25 years in the defense forces, he has now taken up agriculture using organic fertilizers. So, a very warm welcome to all of today's interview. थैंक यू। सो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे माइनपी के मेंबर जोहिर जी को, जिन्होंने ग्रैंड चैलेंज को एक्सेप्ट किया है कि वो इस कैटेगरी के अंतर्गत जैविक खेती करके दिखाएंगे। जी जोहिर जी, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। मैं पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी कि हमने कैसे स्टार्ट किया और कौन कौन फाउंडर मेंबर है। हमारे ग्लो ग्रीन बायोटेक सूरत गुजरात से हम लोग हैं और हमारे जो फाउंडर मेंबर है उसमें हमारा जो इन्वेस्टर है मिस्टर बलराम भाई। उसके बाद मैं खुद फाउंडर मेंबर हूं, रसिक भाई हमारे डायरेक्टर एंड एग्रोनॉमिस्ट, और डॉक्टर सलीम चन्नीवाला जो एसवीएनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के भूतपूर्व ये रह चुके हैं एज अ प्रोफेसर, और दूसरा 20 साल से वो टेक्निकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग को हेड कर रहे हैं। तो उनके ये चार हम लोग मिलके ये पूरी कंपनी को डेवलप किया। अच्छा, डेवलप करने का एक बहुत बड़ा मकसद था, और ये मकसद था कि नेचुरल ऑर्गेनिक मैन्योर बेस्ट कैसे बनाया जाए। डॉक्टर सलीम ने हमको ये सुझाव दिया कि बायोगैस प्लांट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडिया थ्रू विच वी कैन डू इट, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं वो डिकम्पोज करने में काफी मदद करते हैं। तो हमने ये शुरुआत करने से हमको एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग पता चली, जो 7 साल पहले हमने ये शुरुआत किया कि ऑर्गेनिक कार्बन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। ऑर्गेनिक कार्बन अगर नहीं रहेगा तो जमीन बंजर होती जाएगी। तो हमने 7 साल पहले नेचुरल ऑर्गेनिक कार्बन कैसे डेवलप किया जाए उसके ऊपर विस्तार से संशोधन किया, और आज मैं खुशी से कह सकता हूं कि ऑर्गेनिक कार्बन हम लोग 41% लिक्विड में दे रहे हैं, जो किसानों के लिए बहुत 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 फायदेमंद हो रहा है। और हम ज्यादा में ये एक और चीज भी आपसे शेयर करना चाहूंगा कि हमने एक फॉर्मूला और एक सिस्टम ऐसा डेवलप किया है जिससे पूरे इंडिया की गौशाला और जहां जहां भी पशुधन है, जैसे कैटल्स है, वहां पे हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हर जगह पे हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर को अच्छे से अच्छा डेवलप कर सकते हैं हमारे सिस्टम के द्वारा। मेक इंडिया ऑर्गेनिक, नेचुरल एंड प्रॉफिटेबल जो माध्यम है, मैं खुशी से समा नहीं रहा हूं, एक इसीलिए क्योंकि 5 साल पहले से हमें यही करना था, और मुझे एक आपके जरिए से एक माध्यम मिला है जिसमें मैं प्रूव करके दूंगा कि ऑर्गेनिक कार्बन के माध्यम से
मैं 6 महीने के अंदर ही केमिकल फर्टिलाइजर बिल्कुल यूज न करके एक अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन यील्ड फार्मर ले पाएगा, वो मैं प्रूव करके दूंगा। और मैंने प्रूव किया है। हजारों फार्मर के मेरे साथ जुड़े हुए, कम से कम 20,000 फार्मर जुड़े हुए हैं जो 50%, 75% और नो केमिकल से प्रेरित हुए हैं, और उन्होंने करके दिखाया है। मेक इंडिया ऑर्गेनिक, नेचुरल एंड प्रॉफिटेबल, इस मंच के माध्यम से ग्लो ग्रीन के फाउंडर एंड सीईओ जोहेल लोखंडवाला जी ये सिद्ध करके दिखाएंगे कि ऑर्गेनिक कार्बन के उपयोग से मात्र 6 महीने में ही बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर के किसान उच्च गुणवत्ता वाली पैदावार ले सकते हैं और साथ ही इससे मुनाफा भी कमा सकते हैं। जोहेल लोखंडवाला जी के साथ 20,000 से अधिक किसान जुड़ चुके हैं, जो पहले ही 100% रासायनिक मुक्त खेती अपनाकर इसका सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर चुके हैं। वाकई ये पहल किसानों के लिए टिकाऊ, लाभदायक और रसायनों से मुक्त भविष्य की ओर एक सशक्त कदम साबित होने वाला है। That's all. I'm switching over to my Rasik bhai, who will give you better understanding of what we have done so far. जी, रसिक जी बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका। आप धन्यवाद। बताएं कि जी अपने विचार साझा करें ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर। हाँ, धन्यवाद। मैं कृषि जागरण का करता हूँ कि आपके माध्यम से हमें हमारी बात किसानों तक रखने का एक अच्छा मौका दिया। तो हमारे 6 साल में हमने काफी गहरा अध्ययन किया, संशोधन किया, अभ्यास किया। प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, हमारे जंगलों की सिस्टम, हमारी वो सारी बातों समझ समझ के हमें एक माध्यम पे आए कि भाई हमें ये सब कुछ ठीक करना है। तो सबसे पहले हमें जरूरी है ऑर्गेनिक कार्बन, और ऑर्गेनिक कार्बन ही हमारे खेतों में से कम 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 हो रहा है, और हम केमिकल पे हावी होता जा रहा है। क्योंकि कार्बन नहीं है तो जीवाणु अपने काम करने रहे, और फसल को जो आवश्यक पोषक तत्व है उसकी पूर्ति नहीं हो रही। तो पहले तो हमने हमारा ही बायोगैस प्लांट के डाइजेस्टर को इस लेवल से मॉडिफाई किया, इस लेवल से इंक्रीज किया कि भाई कार्बन कैसे डेवलप हुआ है। उसके अंदर जो फर्मेंटेशन करने वाले सारे माइक्रोब्स है, उसको हम क्या खाना दे तो कार्बन को काम करे। उसको जो नाइट्रोजन चाहिए तो कैसे नाइट्रोजन की पूर्ति होती है, एरोबिक एनारोबिक कंडीशन, वो बहुत सारे शास्त्रों का अभ्यास किया, सभी एक्सपर्ट का मिले, एग्रीकल्चर की सलाह मशवरा किया, किसानों के साथ जुड़े, और सबके बाद 6 साल के बाद हम इस नतीजे पे आए कि अभी हमारी जरूरत है पैदावार बढ़ाना, केमिकल को कम करना। तो हमें इसी माध्यम से हमारा 2 R&D चलता था। एक हमारी हलती फिरती चलती लेबोरेटरी थी किसान, जिसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट या तो किसानों को कन्विंस करके काम करते थे। साथ में हम एनएबीएल अप्रूवल जो लैब रहती है वहां हम टेस्टिंग करते कि भाई हम जो एक हमारा प्रोडक्ट में जो ऑर्गेनिक कार्बन है हम 40% बोल रहे हैं, लेकिन ये सही में 40% किसान के खेत में 40% का काम करता है या नहीं। तो वो सारी बातों समझ समझ के हम किसानों के हेल्प लिए काम करते गए। और इस चैलेंज में कॉन्फिडेंटली हम इसीलिए है क्योंकि हमने पिछले 6 साल से लगातार 0% केमिकल से किसानों को हमारी प्रोडक्ट डलवाया है, और उसकी जो केमिकल जितनी या उससे 5% अधिक पैदावार दिया है। और जो किसान केमिकल छोड़ना ही नहीं चाहता उसको काफी ऑर्गेनिक में खराब एक्सपीरियंस हुए थे, काफी सारी कंपनियों से बातें होती थी, भाई सब लोग बोल के जाते हमें कुछ मिलता नहीं। ऐसे किसान को हम ऐसे बोलते हैं कि आप जितनी भी एग्रीकल्चर करते हो, आपके पास जितनी भी खेत है, जितना एकड़ लैंड है, उसमें से 10% का हिस्सा निकालो, ट्राई करो। आप किसान जब तक आप बदलाव नहीं करोगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वैसे वैसे हमने किसानों को कन्विंस किया, और मैं आपको बताऊं कि वो सारे प्रयत्न के बाद हमने 2 ही प्रोडक्ट बनाया है, ग्लो लिक्विड जो लिक्विड फॉर्म में है, और ग्लो लिक्विड प्रीमियम स्प्रे जो स्प्रे का काम करता है। और सारे किसानों को जाते थे, सारी बातें समझे, तो हमें एक निर्णय पे गए कि ऑर्गेनिक कार्बन के साथ न्यूट्रिशन की ही चाहिए। तो हमने हमारे प्रोडक्ट को न्यूट्रिशन के साथ बैलेंस किया। और दूसरी बात कि हमें कहाँ से भी ऐसी पुष्टि नहीं मिली कि हमारी फसल को आज नाइट्रोजन बेसल डोज पे चाहिए, कल डीएपी चाहिए, पोटास चाहिए, फ्लावरिंग के चाहिए। वो सब बातें सुनने में दिखने में मुझे अजीब लग रही थी। तो हमने क्या कोशिश किया कि सब बातें सुनने दिखने में अजीब है, फसल को क्या चाहिए किसी का प्रमाण नहीं है। हमने सारे घटक जितने भी आवश्यक पोषक तत्व है हमने हमारी प्रोडक्ट में इनबिल्ट कर दिया है। तो 40% हम ऑर्गेनिक कार्बन दे रहे हैं, साथ में 5% नाइट्रोजन से लेकर 17 आवश्यक पोषक तत्व जो ह्यूमिक चाहिए वो ह्यूमिस, यानी ये पूरा कंप्लीट खाद डेवलप किया। जैसे ही हम अप्लाई करवाते हैं किसानों को, तो मिट्टी की आवश्यकता, फसल की आवश्यकता हमारी मिट्टी में रहे, हमारे खेत के जो माइक्रोब्स है उसको कैसे लाइव किया जाए।
क्योंकि बाहर से तो हम काफी सारे माइक्रोब डाले, जो वो माइक्रोब्स काम करते तो हमें ऐसे ऐसे तरीका ढूंढना नहीं पड़ता। जो आज आपने मिशन लिया है वो मिशन से मैं काफी खुश हूँ, इसीलिए क्योंकि हम आपके माध्यम से किसानों को ये दिखा पाएंगे। फेलियर हुए सक्सेस हो बात अलग है, क्योंकि हम वो करके आए हैं तो वो दिशा किसान को मिलेगी। तो सारे बातों के समझ समझ के हमने हमारी प्रोडक्ट का एक डोज तय किया कि भाई हमें कम से कम 45 लीटर केस क्रॉप में डलवाना है, जो फसल 90 दिन पे पकती है। और उसे उसको भी इसीलिए 90 दिन की फसल में 45 लीटर डलवाना है, क्योंकि उसका जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, फ्लावरिंग स्टेज है, उसके पहले हम ज्यादा से ज्यादा उसमें स्टोरेज बढ़ा पाए। और ज्यादा से ज्यादा जब स्टोरेज बढ़ाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा पैदावार मिलेगी और हमें अच्छी पैदावार मिलेगी। तो उसी सिलसिले में हमने बहुत अच्छा काम किया है, और आपके माध्यम से जो भी किसान हमारी ये चैलेंज एक्सेप्ट करता है उसको हम जुड़ के 100% प्रूव करेंगे। और मैं ज्यादा नहीं, आपका टाइम लेने के बाद, हमारा जो 2 किसान है, ऐसे तो हमारे पास 10,000 से ऊपर ज्यादा किसान है, लेकिन जो किसानों ने हमसे पहले विश्वास किया था वो प्रशांत प्रमोद गुप्ता था। उसने वेलकम किया कि बोलो कुछ ना कुछ हम कर लेंगे, आप साथ में जुड़ो। तो उसने भी, और ये जो कैप्टन साहब है उसका मैं शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहता हूँ कि वो अपनी लाइफ में हमें साइंटिफिक प्रूफ के साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने ऐसे डॉक्यूमेंट्री नहीं किया है, किसानों को जो चाहिए अपने खेत में जो दिखना चाहिए, अपनी फसल हरी होनी चाहिए, पत्ते ग्रीनरी होनी चाहिए, बीमारियां नहीं आनी चाहिए, वो सारी बातें को समझाया है। तो हमारी जो प्रोडक्ट 2 तरीके से काम करती है। एज पर लिक्विटोनिक हमारा जो है वो सोइल एप्लीकेशन में आप हर 10 दिन पे 15-15 लीटर प्रति एकड़ दीजिए आपकी केस क्रॉप में, जो 90 दिन में पकने वाली है। दूसरा फोलियर स्प्रे, हमने किसानों की बातों समझ के डिमांड किया कि भाई हमें जब कीड़े आते हैं, इंसेक्ट आते हैं, पोषक तत्वों की कमी रहती है, तो हम तरह तरह की चीजों को कैसे हैंडल करें। हम स्प्रेइंग करते रहेंगे, ड्रिंचिंग करते रहेंगे, तो बाकी हमारा काम ही नहीं बचता कि हम क्या करें। तो हमने ऑल ओवर सॉल्यूशन ला दिया। तो स्प्रे जो है वो क्या काम करेगा, किसी भी फसल में किसी भी मिट्टी से जो जड़ों से नहीं मिलने वाले पोषक तत्व है उसकी पूर्ति कर देता है। जैसे फसल में पोषक तत्व की पूर्ति हो जाएगी तो पौधे में अपने आप रोग प्रतिरोधक बनती है। और जैसे भी नेचुरल रिपेलेंट एजेंट बताया जाता है, 10 प्राणी, निमास्त्र, ऐसे काफी सारे जो मार्केट में ऑर्गेनिक अवेलेबल है, उसको एक साइंटिफिक कॉन्सेंट्रेट करके हमने इसमें मॉडिफाई किया है। तो कीटक को भी भगाएगा, तो किसानों को केमिकल से थोड़ा कम यूज करेंगे या तो वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रसिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अहम जानकारी हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा की। और अब रुक करते हैं कैप्टन महेश खोचरे जी की तरफ। कैप्टन जी, आपने 25 साल इंडियन नेवी में काम किया है, अपनी सेवा दी है, और अब रिटायर होने के बाद आपने एग्रीकल्चर को चुना। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रैक्टिकल नॉलेज है जो आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे फार्मिंग सेक्टर में? मैडम, थैंक यू फॉर हमको ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मैं कृषि जागरण का भी आभारी हूँ। वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स आपके मतलब एज अगर हम इंटरनेट का डेटा देखेंगे तो आपके 10 मिलियन से ज़्यादा यू कैन से कनेक्टिविटी है। जी। एंड प्लस आपके 23 एडिशंस है जहाँ पे 12 लैंग्वेजेस में आपका यू कैन से प्रिंट प्लस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपके पब्लिकेशंस है। प्लस यू आर स्प्रेडिंग द यू कैन से गुड इफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर। जी। हैट्स ऑफ टू यू। एंड थैंक यू सर। रियली एक प्राइड की बात है कि ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो इतना अच्छा काम कर रहा है। सेकेंडली, विथ रिस्पेक्ट टू ग्लो ग्रीन, एन एक्सलेंट यू कैन से कंपनी जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। प्रोडक्ट की क्वालिटी, मैं ऑलमोस्ट अभी 2 साल से उनके प्रोडक्ट्स यूज कर रहा हूँ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ हो। उनकी तरफ से हमेशा आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, टोटल गाइडेंस मिलेगा, टेक्निकल इंफॉर्मेशन मिलेगी। और वो टेक्निकल इंफॉर्मेशन प्रूफ के साथ वो हमको हमेशा देते हैं, जिसको हम हमारे बाकी के फार्मर्स को भी हम दिखाते हैं। एंड दैट इज हाउ वी आर ट्राइंग टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। जो भी टेक्निकल डिटेल्स है वो रसिक जी ने ऑलरेडी बता दी है। जोहिर सर ने टोटल हिस्ट्री के बारे में बताया, कंपनी के बारे में। मैं जस्ट छोटे पॉइंट्स के ऊपर टच करूंगा। वो ऐसा है कि महाराष्ट्र में जिस बेल्ट से मैं आता हूँ, दैट इज सांगली एंड कोल्हापुर एरिया, तो प्राइमरली वहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करने के कारण देर आर वेरियस मीडिया रिपोर्ट्स, एंड शायद कृषि जागरण ने भी इसको काफ़ी अच्छे से कवर किया है कि बिकॉज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने के कारण कैसे कैंसर का भी स्प्रेडिंग हो रही है। कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर इन सारी चीज़ों को अगर हमको तोड़ना है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द बेस्ट सॉल्यूशन, उसमें कोई डाउट नहीं है। अभी लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी बहुत सारी कंपनीज हैं, ऐसा नहीं है कि ग्लो ग्रीन अकेली कंपनी है।
बहुत सारी कंपनीज है जो काफी अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो पास्ट रिस्पॉन्स हमने ग्लो ग्रीन में देखा वो हमने बाकी के प्रोडक्ट्स में नहीं देखा। देर आर ट्रेडिशनल यू कैन से मेथड्स ऑफ डूइंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैसे जीवामृत यूज करते हैं कुछ कुछ लोग, नहीं तो फिर अपने घर में ही यू कैन से ऑर्गेनिक मैन्योर को यूज करके कोई ना कोई तो फर्टिलाइजर बनाते हैं, जिससे सॉइल का कंडीशन इंप्रूव हो जाता है। लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग तो होता है, लेकिन काफी देर के बाद में भी आता है। लेकिन ग्लो ग्रीन में हमने पिछले साल मैंने खुद के खेत में टर्मरिक उगाया था, एंड बिकॉज ऑफ यू कैन से द वेदर चेंजेस काफी ज्यादा इफेक्ट कर पा करके एक ना मतलब ना इन्फेक्शन होता है टर्मरिक के ऊपर, वो काफी ज्यादा हुआ था हमारे एरिया में। एंड जब हमने ग्लो ग्रीन के स्प्रे एंड प्लस लिक्विड टॉनिक इन क्रॉप्स के ऊपर यूज किए हैं, हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं मैम। एंड because of those results I have full confidence in Glow Green, and organic you can say fertilizer को यूज करना is the way forward। ये मतलब कोई नई बात नहीं है, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हो या फिर हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो शिवराज सिंह चौहान जी, इन सब ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया हुआ है। हम सब ने इसको टेक फॉरवर्ड करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू हैव कंपनीज लाइक ग्लो ग्रीन जो हमको क्विक रिजल्ट्स दे हमारे यू कैन से क्रॉप में। अगर एक 3 महीने का क्रॉप है तो 2 हफ्ते में रिजल्ट्स आना चाहिए, एंड ये रिजल्ट्स आए हुए हैं, जिसके कारण इस कॉन्फिडेंस के साथ में जोहिर सर ने वो चैलेंज लिया हुआ है आपका कि जो आप 3 साल के लिए टाइम पीरियड मांग रहे हो वो हम 6 महीने में करके दिखा देंगे या 1 साल में करके दिखा देंगे, जो भी मतलब सर ने कमिटमेंट लिया है। एंड वी आर विथ हिम, वी आर विद द कंपनी। जो भी हमसे बन सकता है हम डेफिनेटली करेंगे एज फुट सोल्जर्स ऑफ द कंपनी। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच टू यू कैन से कृषि जागरण। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो मैडम विथ रिस्पेक्ट टू प्रमोटिंग नॉट ओनली ऑर्गेनिक फार्मिंग बट ऑल्सो मॉडर्न टेक्निक्स इन एग्रीकल्चर। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो अब मैं रुक करना चाहूंगी प्रशांत प्रमोद जी का, जो कि देहात से आते हैं, देहाती फार्मर है प्रॉपर, और एग्रीकल्चर से काफी अच्छे से जुड़े हुए हैं। उनसे जानते हैं कि आज के आधुनिक दौर में केमिकल को कैसे कम किया जा सकता है एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री में। सर प्रशांत जी। कृषि जागरण को मेरा सबसे बड़ा धन्यवाद कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मेरे जैसे सादे फार्मर को बोलने का मौका मिल रहा है। और मेरा जो कंपनी है वो 5 मेंबर है कंपनी के, और छठा मैं हूँ ग्लो ग्रीन बायोटेक का। ऐसा समझिए मैं 6 साल से जुड़ा हूँ ग्लो ग्रीन बायोटेक से। तो मैं 6 साल पहले टोमेटो पे वर्क किया था, मेरे खुद का टोमेटो लगा हुआ था, और ये लोग आए थे तो इन्होंने मुझे 2 कैन दी थी कि ये यूज करो। तो मैं उसी समय उनको बोला कि आप मुझे 500 लीटर दीजिए, क्योंकि मैं बचपन से मेरे यहाँ अंगूर की खेती थी। तो मेरे दादाजी मुझे सिखाते थे कि इसको गोबर गोमूत्र ये मिला के स्लरी कैसी बनाना। पर आजकल कोई फार्मर वो सब बनाना और उसके लेट रिजल्ट्स, इनके इसमें इतने सब कंटेंट्स है कि इनके प्रोडक्ट में ऑर्गेनिक कार्बन, एनपीके, जिंक, फेरस, मैग्नीशियम, बोरान, कैल्शियम, सल्फर, कॉपर, ह्यूमिक और माइक्रोराइजा, ये सब एक जगह पे ऐड है। और इनके लिक्विड को मैंने मेरे टोमेटो को यूज किया तो विद इन 7 to 8 डेज मुझे एक्सलेंट रिजल्ट्स मेरे टोमेटो में मिले। और मेरे टोमेटो का शाइनिंग, क्वालिटी, क्वांटिटी वो भी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। और फिर मैं उसको 6 साल से धीरे धीरे डेवलप करते गया। तो मेरे आज मेरा खेत 99% ऑर्गेनिक है, और मेरा हर एक प्रोडक्शन 90 ऑर्गेनिक है। और मेरा अभी भी टोमेटो लगा था तो मुझे लिटरली 7,000 क्रेट्स माने 20 kg का क्रेट्स पकड़िए, 2 एकड़ में मैंने टोमेटो पैदा किया हूँ, और विदाउट एनी केमिकल फर्टिलाइजर, ओनली ग्लो ग्रीन बायोटेक का स्लरी और ऊपर से प्रीमियम स्प्रे। और मेरे हर एक क्रॉप में मैंने यूज किया हूँ, पपीता, चिली, बाद में बरबटी। अभी मेरे बस खुद का आम है, मैं अभी थोड़ा फोटो डाउनलोड करूँ बाद में, वो भी मेरा ऑर्गेनिक है। मैं नीचे से उसको ईयरली 3 बार स्लरी देता हूँ और ऊपर से स्प्रे कर। और ऑर्गेनिक आम मेरा बहुत सुंदर बिल्कुल प्रोडक्शन है और एकदम एक्सलेंट है। और उस वजह से मैंने धीरे धीरे मल्टीप्लिकेशन करते हुए आज मेरे नियर अबाउट 7 to 8 थाउजेंड फार्मर मेरे से अटैच हो चुके हैं।
उसमें नियर अबाउट 2000 फार्मर्स इसके हैं, आपके हल्दी के और संतरा के फार्मर्स हैं। बाद में चिली के मेरे पास 2000 से 3000 फार्मर, हमारे एरिया में चिली प्लांटेशन शुरू हो चुका है। और उसके भी अभी विद इन 7 to 8 डेज ऐसी कोई चीज नहीं कि जो क्रॉप को, ऑर्गेनिक चीज क्रॉप को जंप करके दे। मैं तो कहूँ कि सिर्फ हमारा प्रीमियम स्प्रे चने में यूज करो, आपका चना एकदम सुंदर हो जाएगा, चमचम करेगा और यील्ड भी बढ़ेगा। और आपका क्रॉप तो बढ़ेगा ही, आपका यील्ड भी, मैं तो बोलूं कि 5 से 20% तक का यील्ड बढ़ता है। अभी मेरा वसमत एरिया में हल्दी का प्रोडक्शन 10-15% से बढ़ा है इस साल। और संतरा वाला मेरा पूरा वरुड़, मुर्शी, अमरावती एरिया में के थाउजेंड्स ऑफ फार्मर मेरे संतरा पे यूज करते हैं। इधर बीच का बेल्ट है, उसमें वेजिटेबल्स में, जिसमें बरबटी, चौली, बैंगन। बैंगन तो आप सिर्फ एक स्प्रे मारोगे तो मेरा पूरा बैंगन का क्रॉप हाई यील्डिंग में, मेरे एक फार्मर ने 11 लाख रुपए का बैंगन बेचा है मेरा प्रोडक्ट यूज करके, एक एकड़ में, 50 गुंठा में, सॉरी 1.25 एकड़ में। तो और हाई क्वालिटी के, मार्केट में सबसे चमकदार माल अपना रहेगा, अपना अगर स्प्रे यूज करते हो और या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नीचे से यूज करते हो तो। और मैं तो कॉन्फिडेंटली बोलूं कि हर एक फार्मर ने ये चीज यूज करना चाहिए। और सुंदर से सुंदर, माने गावा भी है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, कुकुम्बर, हर एक वेजिटेबल क्रॉप्स, हर एक आम से लेके तो आपका केला, पपीता, ये सब फ्रूट्स में आपको एक्सलेंट रिजल्ट मुझे खुद को मिले हैं। मेरे पास खुद के आम है, पपीता है, कुकुम्बर लगाता हूँ, पत्ता गोभी, फ्लावर्स, टोमेटो, ब्रिंजल, और बाकी का रेगुलर सोयाबीन और चना का भी क्रॉप में एक्सलेंट रिजल्ट इसके आते हैं। तो मैं आपको भी थैंक्स कहूँ, और मेरा ग्लोग्रीन बायोटेक के पूरे सभी कंपनी के मेरे मेंबर जो हैं, एग्रोनॉमिस्ट है, उनको भी थैंक्स करूं कि उन्होंने एक जादू प्रोडक्ट मार्केट में लैंड किया है, जो फार्मर को केमिकल फर्टिलाइजर से बचा के और उसकी सॉइल को भी बचाएगा और उसके सॉइल में से उसका प्रोडक्शन भी बढ़ाएगा। अभी केमिकल फर्टिलाइजर से सॉइल खत्म हो रहा है। एक दिन पहले जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन का लेवल इतना अच्छा था कि अपन चना वो नागर पे के पीछे बोते थे तो वो अपने आप आ जाता था। अभी तो इतने सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये वो डाल के भी चना का एवरेज नहीं आता है। सिर्फ अपना प्रीमियम स्प्रे भी मारो तो आपका सोयाबीन, चना, तुअर, अरहर सब फसल में एक्सलेंट रिजल्ट आते हैं। मेरे क्रॉप ये प्रीमियम के स्प्रे से ही भी आधे काम हो जाते हैं। और फिर आप उसको सॉइल में दो तो आपका सॉइल रिचार्ज होता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी आपका, और साथ ही इस महत्वपूर्ण चर्चा और मार्गदर्शन के लिए हमारे सभी विशिष्ट मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इस संवाद से हमारे किसान भाइयों को नई प्रेरणा, स्पष्ट दिशा और हौसला मिलेगा। तो साथ ही यदि आप भी माइमपी मिशन और इस ग्रैंड चैलेंज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी जुड़े और रासायनिक खेती से जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर इस बदलाव की क्रांति में अपनी भागीदारी दिखाएं। साथ ही अधिक जानकारी और रजिस्ट्रेशन के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर संपर्क करें। तो आइए मिलकर भारत की खेती को जैविक, प्राकृतिक और लाभकारी बनाएं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। धन्यवाद।